लड़की ने यूं ही आधा कप पानी पेंटिंग पर छिड़क दिया, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। पेंटिंग में बने छोटे छोटे लोग जिंदा हो गए। जिज्ञासा में लड़की एक टब भरकर पानी लाई और पूरी पेंटिंग पर डाल दिया। पानी पड़ते ही भीगा हुआ छोटा आदमी खुशी से नाचने लगा। तब लड़की को समझ आया कि इस पेंटिंग के अंदर भी एक पूरी दुनिया है। उसने देखा कि उस दुनिया में पानी की बहुत कमी है। लड़की ने नल से एक पाइप जोड़ दिया, फिर वह लगातार पेंटिंग पर पानी डालती रही। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई और वह सो गई। अगली सुबह प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का फोन आया और उसकी नींद खुल गई। उसे बताया गया कि पिछली रात उसके घर में 200 टन पानी खर्च हुआ है। यह सुनकर लड़की हैरान रह गई। वह तुरंत रसोई में गई और नल बंद कर दिया। फिर वह पेंटिंग के पास पहुंची। अब उसने देखा कि पेंटिंग की दुनिया पहले जैसी सूखी नहीं रही। बहुत से लोग खेतों में पानी पहुंचाकर सिंचाई कर रहे थे। लड़की ने अपनी उंगली से पेंटिंग के एक आदमी को हल्का सा छुआ। उसे लगा कि पास वाला आदमी उसके साथ शरारत कर रहा है। वह तुरंत अपने बगल वाले से झगड़ने लगा। यह मजेदार नजारा देखकर लड़की हंस पड़ी। फिर उसके मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा, अगर पानी पेंटिंग के अंदर जा सका है तो शायद दूसरी चीजें भी जा सकती हैं। उसने तुरंत खाना मंगवाया और उसे पेंटिंग के अंदर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही खाना अंदर गया, अगले ही पल पेंटिंग से सोने की भारी भारी ईंटें बाहर उड़कर आ गईं। असल में पेंटिंग के अंदर के सम्राट के पास भी एक जादुई पेंटिंग थी। उस पेंटिंग में बनी देवी बिल्कुल उसी लड़की जैसी दिखती थी। अपने देश में भयंकर सूखा देकर सम्राट ने देवी से प्रार्थना की। तभी सच में आसमान से बारिश होने लगी, लेकिन सूखा बहुत लंबे समय से था, इसलिए बारिश से समस्या कुछ समय के लिए ही कम हुई। सम्राट को पूरा विश्वास हो गया कि देवी ने उनकी पुकार सुन ली है और उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने फिर से पेंटिंग के सामने प्रार्थना की। कुछ ही देर बाद एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला कि एक और चमत्कार हुआ है, आसमान से खाना बरसने लगा है। अब सम्राट को पूरा यकीन हो गया कि पेंटिंग की देवी सचमुच मौजूद है। वह अपने पूरे राज्य के लोगों को लेकर पेंटिंग के सामने पूजा करने लगा। पेंटिंग को देख रही लड़की को भी पेंटिंग के अंदर से आवाजें सुनाई देने लगी। लड़की को पेंटिंग के अंदर से लोगों की प्रार्थनाएं सुनाई देने लगी। लड़की को पेंटिंग के अंदर से लोगों की प्रार्थनाएं सुनाई देने लगी। उसे पता चला कि उस दुनिया में सूखे और भूख से लोग बहुत परेशान हैं। दयालु होकर उसने और ज्यादा अनाज खरीदा और पेंटिंग के अंदर भेज दिया। तभी उसके सामने अचानक एक सिस्टम दिखाई दिया। सिस्टम ने बताया कि उसने मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करके शुरुआती मिशन पूरा कर लिया है। इनाम के रूप में उसे एक राष्ट्रीय खजाना और कई सोने की ईंटें मिली। उसके सामने एक कीमती पुरानी वस्तु और सोने का बड़ा ढेर दिखाई दिया। लड़की बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत उस पुरानी कीमती चीज को बेचकर पैसे ले लिए। उसने तय किया कि वह उन लोगों की मदद के लिए और अनाज खरीदेगी। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि पेंटिंग के अंदर उसकी बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है। बहुत सारे लोग उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। बचपन से प्यार और अपनापन न पाने वाली लड़की यह देखकर भावुक हो गई। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह उन लोगों को इस मुश्किल समय से बाहर निकाल कर रहेगी। उसी समय उसके चाचा और चाची वहां आ गए। वे उसके दादाजी की छोड़ी हुई कोठी